भैंस ने टालू तोड़ दिया है रस्सी खोल के, तो ये गिरने वाला है, इसको गिरा देते हैं। जब से यहाँ पे हमारे भ्राताश्री आ गए हैं चाउमीन लेके और हमसे चाउमीन खाने की गुजारिश की जा रही है, पर अफसोस अफसोस। घासा को जाना दीदी घासा को जाना, कुदड़ी सारी खुली चा घासा को जाना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और इसी खुशी में हमारे आड़ू खाए जा रहे हैं। आड़ू मैंने पहले ही शूट कर दिए, बाहर धूप नहीं है, अभी 12 बजने वाले हैं। तो मैं इससे पहले घास लेके आ गई हूँ और गौशाला में मैंने घास रख दिया था। उसके बाद मैं घर आई और अपने चाचा ससुर जी लोगों के पेड़ पे आड़ू निकालने गई। वहां से मैं आड़ू लाई, फिर मैंने उसकी चटनी रड़वाई और आधी मैंने खा दी है, आधी मैं अब खा रही हूँ। तो इसको भी खाती हूँ और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। दोस्तों, अभी शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं घास के लिए। साथ ही आजकल आड़ुओं का सीजन है, तो वहाँ पे भाभी जी और दीदी लोग जा रखे हैं आड़ू निकालने और मौसी यहाँ पे बैठ रखी है। यहाँ पे हमारे लिए भी आड़ू आ गए हैं। हमारा यही काम है कि दिन मतलब सुबह में भी और शाम को भी हम घास के लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से सभी अभी घास के लिए जा रहे हैं और जिस साड़ी में हमने मंडवा बो रखा है सभी उसी साइड जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मंडवा वाली साड़ी बंद हो रखी है और मेरी मौसी जी गाना सुनाना चाहती है। तो थोड़ा उनको ना इनको ऑफर दिया जाएगा थोड़ा याद करने का और फिर उसके बाद आपको गाना सुना दिया जाएगा। तो दोस्तों, काफी देर तक हम यहाँ पे बैठे थे, लेकिन प्रॉब्लम हमें वही आती है जब आदमी गाना बोलने की सोचता है तब गाना आता ही नहीं है। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। खैर कोई बात नहीं, जब अच्छा सा गाना याद आएगा तो आपके साथ भी शेयर कराएंगे और आपका भी मनोरंजन कराएंगे। इस साइड के लिए जाना है हमने और कुछ टाइम बाद जो हमारी दूसरी वाली साड़ी है, बोले तो दूसरी साइड के खेत है जहाँ के समा चावल झंगोरा और धान हमने बो रखी है। तो कुछ टाइम बाद वो खुल जाएंगे और फिर हम वहाँ जाएंगे घास के लिए। और आजकल सभी इस साइड जा रहे हैं घास के लिए जा रही है। बाय हाय दोस्तों, घास के लिए जा रही हूँ। हाय हाय घासा को जाना दीदी घासा को जाना, कुदड़ी सारी खुली चा घासा को जाना, झंगराड़ी सारी दीदी बंद हुई चा, ई सारी लग्या चिन कब बेटीगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे रास्ते से हमें जाना पड़ता है और साथ ही इनमें जाना तो नॉर्मल बात है, लेकिन जब हम बोझा लाते हैं ना तब इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है इन रास्तों में। और साथ ही ये पेड़ मैंने आपको काफ़ी टाइम ब्लॉग के पहले भी बताया होगा, लेकिन अब फिर से बता रही हूँ कि ये पूरा सूख गया है और अभी भी कोई इसके नीचे से जाता है और कोई इस साइड से आता है। तो मैं भी इस बार इसके नीचे से आ गई। हमारे यहाँ की साड़ी देखो आप कितनी मस्त हो रखी है। क्या बोल रही है हमारी भाभी जी? ओ भाभी जी, भाभी जी जरा धीरे चलो। चलो चलो चलो, वाह क्या नज़ारे हैं। और इन सुंदर नज़ारों के बीच हमारी 3 बांध जा रही है, तो वो और भी प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, हमारी एक छोटी बुल्ली इनका वेट कर रही थी और इनकी वजह से नहीं गई है। तो वो खिजान डीप तरह ठीक है। इन्होंने 2-4 निकाले और हमें भी 2-2 दिए, उसके बाद नहीं दिए। यो कतर में भी दिया
ओए ओए थैंक यू। इसकी गुठली काफी लाल लाल है। तिल मेरी सरकारी पत्या काड़ा लग में ते पैर लोग चिन्ह यो काय में परिन छन 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 जा मैं याद जानो आ डांगा। तो मुझे यहाँ से उधर जाना है, बाकी मेरे दोस्त लोग नीचे चले गए हैं और आज मुझे बकरी के घास की टेंशन हो रखी है क्योंकि बकरी का घास ख़त्म है। और जैसे मैंने खड़ी काटा था 4-5 दिन पहले, तो उसमें ये था कि जैसे वैसी घास ना स्टोर रह जाती है, ज़्यादा काटी रहती है, तो उसमें ऐसा होता है कि 4-5 दिन के लिए आराम से हो जाता है। ऐसी ही बात करते करते अपने खेत में पहुंच गई हूँ क्योंकि रास्ते से थोड़ा ही है इधर के लिए, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। बाकी यहाँ पे मेरे चाचा साजी लोगों का खेत है और उधर पे हमारा है। और यहाँ पे ना हमने जो मंडवा है उसके बीच बीच में ये मूली भी बो रखी थी, लेकिन इसके फूल आ गए हैं और जड़ें इनमें मुझे नहीं लग रहा कि होंगी इसमें जड़ें, मुश्किल है। घास अच्छी हो रखी है तो फटाफट से घास काटती हूँ यहाँ पे। सुबह तक तो मतलब मौसम ऐसा था कि बारिश बिल्कुल भी नहीं आई थी आज सुबह, लेकिन अभी के टाइम पे आप देख सकते हो कि आसमान में वाइट कलर के बादल छा गए हैं और उधर की पहाड़ियों से ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब हॉल टाइप का जो होता है वो इधर के लिए आ रहा होगा। और कोहरा भी साथ ही लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर की साइड लग रही है धूप और हमारी साइड हो रखी है छाँव। तो देख सकते हो आप, इतना भी अंतर होता है। और परसों जैसे मैं बोल रही थी आपको कि परसों काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी शाम को, और मैंने जब अपनी मम्मी से बात की थी ना, तो मेरे मायके की दूरी और यहाँ की दूरी बीच का जो रास्ता है वो कम से कम 4-5 किलोमीटर की रोड होगी बीच में, और उसके बाद मेरा गांव आता है। तो वहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं आई और यहाँ इतनी मोटी बारिश आई कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। 5 मिनट में ही मैं इतनी मतलब गुदल भीग गई थी, बोले तो पूरी तरीके से भीग गई थी। और वहाँ बारिश की मतलब खाली बूंदा बांधी हुई। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। अब ज़्यादा बड़बड़ नहीं करती हूँ और यहाँ पे घास काटती हूँ। तो चलिए जी, वहाँ से लेकर और पूरे इधर तक के जो हमारे खेत की बाउंड्री थी, यहाँ पे सारी घास मैंने काट दी है। और ये आप देख रहे होंगे कि मैंने पूली एक भी नहीं बांध रखी है। और यहाँ पे जो पैया है वो मैंने बकरी के लिए काट दिया है। और इसमें से जो ये पेड़ है ना, तो इससे पक्की पक्की मैंने छांटी। और वैसे तो कच्ची भी कुछ कुछ खा देते हैं बकरी, पर फिर भी यहाँ पे मैंने ये भी काट दिया है। और पूली एक नहीं बना रखी है, तो फटाफट से उनकी पूली बनाती हूँ, एक जगह पे इकट्ठा करती हूँ और फिर उसकी भारे लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी भारे लगा दी है। बाकी एक दोस्त आई है जो हमारे साथ नीचे गई थी, और दोस्तों का कोई नामो निशानी नहीं है। पता नहीं कहाँ है, जा तो यहाँ रखे थे पर आने का कोई नामो निशान नहीं है। आवाज़ आ रही है नीचे से, तो मैं भारी उठा के थोड़ा ऊपर पे चली जाती हूँ, तब तक वो भी आ जाएंगे और वो बाद में लेट कर देंगे। तो फिर मुझे जाना होगा क्योंकि गौशाला के लिए टाइम हो जाता है ना, इस वजह से तो पहले भारी उठाती हूँ। यहाँ पे आने तक इतनी ज़्यादा आफत आ गई है क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है और पसीना आप देख ही सकते हो। तो यहाँ से नीचे के लिए पानी पीने जाना है, पर यहाँ देखो इतना ज़्यादा घास हो रखा है और नीचे सम्मा जा रखी है पानी पीने के लिए। सज नीचे क्या चल यार, ऊँच में घास भी बहुत ज़्यादा हो रखी है और सम्मा बोल रही है कि पानी थोड़ा कम कम है, पर जाना तो है क्योंकि बिन पानी जीवन सूना इस वजह से जाना होगा। जीवन अधूरा है। बिल्कुल, बिन पानी जीवन अधूरा। तो हम पानी पीने जाते हैं और रड़ भी रहे यहाँ देखो। चलिए भाई, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ वो गाना लग रखा है, श्रृंगार अधूरा रहता है जब तक ना पड़े। या बेटा कौन सिक्के की क्या जानो। यहाँ पे देखो दोस्तों, कम आ रहा है पानी। पहले यहाँ पे पंधेरी जैसी होती थी ना इन ना
पहले यहाँ पे आता था, फिर लोगों ने ऊपर पे किया उसको ट्रांसफर, फिर कुछ दिन हमने वहाँ पे पिया, अब फिर से यहीं आ गए हैं तो अब यहीं पे पीते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, पहाड़ियों की खास बात, लिंगड़े। मैं पहाड़ी नाचो मेरा ठुमका पहाड़ी, यक लंगड़ा हुआ चिन बड़ा 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 भारी। अब बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखो दोस्तों, काफी सारे लिंगड़े हैं इनके बीच पर। किसी भैया ने मुझे कमेंट किया था कि श्रावण के महीने में उनके यहाँ लिंगड़े नहीं खाते हैं, तो भैया वैसे हमारे यहाँ भी ना सावन के महीने मतलब बीच बीच तक खाते हैं, जब आधा महीने तक मतलब सावन का आधा महीना बीत जाता है ना उसमें खाते हैं, उसके बाद नहीं खाते। उसके बाद हमारे यहाँ भी बोलते हैं कि जो बोलो लिंगड़े खाता है तो वो एक कीड़ा होता है, उसको गढ़वाली में गनेलू बोलते हैं। सावन में बहुत ज़्यादा होता है वो, कभी दिखेगा तो आपको भी बताऊंगी। वैसे जो पहाड़ी होंगे उनको पता ही होगा कि गनेलू क्या होता है, लेकिन जो उसको खाता है तो बोलते हैं वो उनकी जाति में चला जाता है, बोले तो वो गनल जाता है भले। और पानी भी पी लिया है, लेकिन दोस्त आए नहीं, मैं समा रखे यहाँ पे। और वैसे टाइम काफ़ी है, पर थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं। हमारे भ्राताश्री आ गए हैं चाउमीन लेके और हमसे चाउमीन खाने की गुजारिश की जा रही है, पर अफसोस सम्मा खाएगी ना, मैं दगड़ खान दे दिया। सम्मा ने अपनी दोस्त के लिए बोल रखा है कि दोस्त खाएगी, बोले तो हमारी धौली ननद खाएगी। 6 महीने से खाई नहीं मेरी सिस्टर ने। बिल्कुल, क्या करें, ये खाते नहीं है तो इसलिए। और भैया की और मेरी आदत देखो आप, आदत क्या मतलब देखो हमारी मतलब पसीना देखो आप, बॉन्डिंग बहुत तगड़ी ये पसीने वाली बॉन्डिंग है। 2 कदम चले नहीं और पसीना इतना ज्यादा आ जाता है कि क्या ही बोले, क्विंटल के हिसाब से, लीटर के हिसाब से। वहां से मेरी माँ से सास जी भी आ गए हैं घास की भारी लेके, और जिन दोस्तों की बात हम कर रहे थे वो भी नीचे से आ गए हैं, तो काफी देर तक हम चौरी में बैठ जाएंगे। हमारी भैंस ने टालू तोड़ दिया है रस्सी खोल के, तो ये गिरने वाला है, इसको गिरा देते हैं। चलो से साइड बाबा बाहुबली आ गया। ये लो जी, मेरी रात की जो लास्ट रोटी है वो भी बन गई है। और गौशाला से आने के बाद मैं पहले पानी के लिए गई कुआं, मतलब नवोले में। कोई मुझे कमेंट कर रहा था कि कुआं नहीं बोलते उसको, नवोला बोलते हैं, तो नवोले में। और उसके बाद मैंने आटा गूंदा, रोटी बनाई फटाफट से, और रोटी भी मेरी ये लास्ट रोटी है जो कि मस्त बन रखी है, और सभी मस्त बन रखी हैं। तो अब फटाफट से अपने ससुर जी के लिए खाना रखती हूँ और उसके बाद खुद भी खाते हैं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और पुराने हो तो फिर अनसब्सक्राइब मत करना, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, बाय बाय।